हर आदमी जिंदगी में धन चाहता है, पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, मकान चाहता है, दुकान चाहता है, घर गृहस्थी चाहता है। क्यों? वो कहता है कि मकान मिल जाए तो फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मतलब खुश होना चाहता है। शादी करूंगा खुश हो जाऊंगा, कार आ जाएगी खुश हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, किसी एक पद पर, ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। मतलब क्या? हर चीज से आदमी क्या चाहता है? खुश होना। तो आदमी का अंतिम लक्ष्य क्या है? खुश होना या आनंदित होना। अब बड़ी विचित्र बात है, मकान मिल गया लेकिन खुशी नहीं मिली, कार मिल गई लेकिन खुशी नहीं मिली, शादी हो गई लेकिन खुशी नहीं मिली, धन आ गया लेकिन खुशी नहीं मिली। तब क्या कहेंगे? जो हमने मांगा वो तो मिल गया, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं हुई, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे रिश्तों में प्रेम नहीं है, हमारे संगठन में एकता नहीं है, हमारे साथ चलने वाले लोग वफादार नहीं हैं, हमारे साथ प्रेम, प्यार, शांति, सौहार्द, प्रसन्नता, खुशी नहीं है। मतलब आखिरी परिणाम नहीं है। वो आखिरी परिणाम मिलता कैसे? ये केवल मात्र शिव जी की कृपा से मिलता है। अब लोग सोचते हैं कि ये मिलता कैसे है, तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि जो आपके साधना का जो प्रयोग है, साधना के प्रयोग हैं स्तुति, जप, सिमरन, ये एक रूप है। संकीर्तन, भजन, ये सब मिला के एक रूप है। आप जाप करें, भजन करें, सिमरन करें, स्तुति करें, कीर्तन करें, ये एक रूप है, जिसका मतलब होता है अतिशय प्रेम जाग जाए और आपकी एकाग्रता बन जाए। किसी का गुणगान करने से, तारीफ करने से उसके प्रति प्रेम जागता है। उसको याद करते करते आप उसकी याद में खो जाते हैं। तो सिमरन जो है उसको याद है, उसकी याद बनी रहे। कीर्तन, भजन, इस सब का एक ही फल है, प्रीति का जागरण, भीतर प्रेम का उठना, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति हमारी एकाग्रता का बन जाना, हमारा ध्यान उधर की तरफ खिंच जाना। केवल इतना। उसके बाद अगली चीज आती है कि जिसके प्रति हमारा ध्यान टिका हुआ हर समय वही याद आता है। अब उसमें एकाग्रता बन जाए। एकाग्रता दो तरह की होती है। एक बाह्य एकाग्रता होती है जिसको आप कृत्रिम एकाग्रता कहेंगे, एक होती है स्वाभाविक एकाग्रता। एक तो ऐसी एकाग्रता होती है कि आपका कहीं पर भी किसी भी चीज़ में मन चला जाता है और उस पर टिक जाता है। बच्चों का खेल में टिक जाता है, किसी का नोट गिनने में टिक जाता है। इतना मज़ा आता है कि आदमी खाना छोड़ देगा। पत्नी बोलती रहेगी थोड़ा भोजन कर लीजिए, रात के 11:30 बज गए, और वो कहेगा भोजन में वो मज़ा नहीं आ रहा जो नोट गिनने में आ रहा है। नोट गिनता जाएगा। इतनी एकाग्रता रहती है उसकी, कुछ और दिखाई सुनाई देता नहीं है। बच्चे आकर बोले टीवी पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है, वो कहेगा डिस्टर्ब मत करना। एकाग्रता कहाँ बनी हुई? जहाँ उसका आकर्षण है, जहाँ उसका लालच है। ये संसार भर में होता है। एक एकाग्रता वो होती है जिसको आपको बनाना पड़ता है शुभ की ओर। बुराई की तरफ तो अपने आप चले जाएगा मन। झगड़े में मन लग जाएगा, दुश्मनी में मन लग जाएगा, इतना लग जाएगा दुश्मन हर पल याद आएगा। कहीं भी चले जाओ आपको दुश्मन याद आता रहेगा। तो क्या आपको समझ में आया कि एक तो हो गया जाप, कीर्तन, स्तुति, आप जो है भजन करें जिससे आपके मन में प्रेम जागे, जिसका भजन कर रहे हैं उसके प्रति। फिर उसके प्रति आपके मन में इतना लगाव हो जाए कि मन वहीं खिंचा चला जाए।
उसके बाद एकाग्रता बने। एकाग्रता में जाते ही आप इतने निमग्न हो जाएं कि अपना पता ही न रहे, तो यहाँ घटता है ध्यान। इस स्थिति में आती है उपासना, भगवान के निकट हो जाना। अब आप उसके निकट हो गए, यही उपासना आगे चल करके समाधि बनती है। उस समाधि में आप जो कुछ प्राप्त करते हैं उससे वो चीज आती है जो आप पाना चाहते हैं। वो क्या पाना चाहते हैं वो बताता हूं आपको। देखिए, पूरी जिंदगी जीते जीते लोगों को आपने देखा होगा, वो हंसना भूल गए, खुश रहना भूल गए, नींद ठीक नहीं आती, मन में शांति नहीं है, मन कहीं लगता ही नहीं। तो ये हुआ क्या है? क्यों? संसार का दबाव सहते सहते अपने भीतर इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, विचलित हो गए कि हमारे भीतर का वो रस सूख गया जो हमें खुश रखता था। एक समय होता है जब आप देखते हैं टीनेजर्स जितने भी होते हैं बिना बात के हंसते रहते हैं, घर वालों को टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, खिल 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 सब सारा दिन। चुप भी रहा करो, मुंह बंद कर लिया करो, कोई बात भी है हंसने की। उनको आश्चर्य होता है कि कोई बात होती है तभी हंसा जाता है क्या? बच्चों को बहुत आश्चर्य होता है। और बुजुर्ग आदमी के सामने कोई हंसने की बात सुनाए तब वो क्या कहता है, ये कोई बात थी हंसने की? क्यों हंस रहे हो? कोई बात है? वो बड़े विचित्र लगते हैं, हंसना भूल जाते हैं। बच्चा 300 बार हंसता है पूरे दिन में, 300 बार कम से कम। और बड़ा होने के बाद 300 दिनों के बाद भी मुश्किल से एक बार हंसेगा, और जब हंसेगा तो बड़ा डरावना लगता है, क्योंकि आपके भीतर का वो स्रोत सूख गया जो आपको खुश रखता था। उन लोगों को देखिए जिनके पास थोड़ा है, थोड़ा सामान, थोड़ी चीज़ें, फिर वे गा बजा के चैन की नींद सोते हैं, हंसते गाते हैं खूब। वे भी लोग हैं जिनके घर में टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, पड़ोस के घर में बजता है वो नाचते हैं अपने घर में बैठे बैठे, अपनी झोंपड़ी में गा रहे हैं, बजा रहे हैं। पड़ोस वाला टीवी में ढूंढ रहा है, कोई तो सांप देख रहा है उसमें, डिस्कवरी लगाओ, उसमें क्या आ रहे हैं, बहुत तरह के सांप, देखो ये वाला सांप। कोई सांप ढूंढ रहा है, कोई मारधाड़ के दृश्य देख रहा है, सब अपना अपना देख रहे हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में जो आनंद चाहिए, जो अंदर आना चाहिए आनंद, वो है नहीं। मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन में रंज बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने जीना छोड़ दिया। तो शिव जी की तरफ चलने का मतलब है कि आप उसके ध्यान में चलते चलते अपने भीतर की शांति को जागृत करें, अपने आनंद को जागृत करें, अपने भीतर की जो खुशी है, वो जो खो गई है उसे फिर से पाएं, आपके भीतर जो संतुलन है उसको पाएं। संतुलन कैसा? ध्यान रखिए, दो तरह की चीजें हैं दुनिया में। यहाँ ठंडा गरम, हानि लाभ, संयोग वियोग, लेना देना, पाना खोना, आना जाना, हर चीज के दो रूप हैं यहाँ। ये दुनिया ऐसी बनाई गई है। अच्छा बुरा दोनों चीजें साथ रहेंगे। आपका हाथ कठोर कोमल, ऐसा ही बनाया गया आपको। एक के कारण दूसरा अच्छा लगता है, दूसरे के कारण वो पहला अच्छा लगता है। रात के कारण दिन अच्छा लगेगा, दिन के कारण रात अच्छी लगेगी। दोनों में संतुलन चाहिए कि दोनों स्थितियों में आप खुश रह सकें।